नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी मानी और कह सकते हैं भरोसेमंद सरकारी बचत योजना के बारे में, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। तो अगर कोई एक सुरक्षित और सरकारी गारंटी वाले निवेश की तलाश में है तो ये जानकारी काफी काम आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्कीम में आखिर है क्या। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टाइम डिपॉजिट या जिसे शॉर्ट में टीडी भी कहते हैं, ये है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी समझ लिया जाए। मतलब एक तय समय के लिए पैसा जमा कर दिया और बदले में सरकार से एक तय ब्याज मिल गया। इससे ज्यादा सीधा और सुरक्षित भला और क्या हो सकता है ना? ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि स्कीम क्या है। अब अगला कदम, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, मतलब अकाउंट कैसे खुलेगा। इस स्कीम की एक अच्छी बात यह है कि खाता खोलने के जो नियम हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। कोई एक व्यक्ति खोलना चाहे या फिर 3 लोग मिलकर एक जॉइंट अकाउंट, दोनों ही मुमकिन है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपने नाम पर भी ये अकाउंट शुरू कर सकता है। और रही बात निवेश की, तो वो भी बहुत आसान है। सिर्फ 1000 रुपये से शुरुआत की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जी हाँ, जितना चाहें उतना पैसा इसमें लगाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, वो सवाल जो सबके मन में होता है, पैसा बढ़ेगा कैसे और इस योजना के फायदे क्या क्या हैं। यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से लागू हुई दरें हैं और इन्हें देखकर एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है कि जितना ज़्यादा समय के लिए पैसा रखा जाएगा उतना ही बेहतर ब्याज मिलेगा। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के ऑप्शन मिलते हैं। और इन सब में जो सबसे आकर्षक दर है वो है 7.5% की। ये मिलती है 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट पर। अगर इसकी तुलना दूसरी सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम से करें तो ये रेट वाकई काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं कि ब्याज मिलता कैसे है। देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट तो हर 3 महीने में होता है, जिससे थोड़ी सी कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है। लेकिन खाते में पैसा साल में एक बार ही आता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फायदा, अगर कोई 5 साल वाला ऑप्शन चुनता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिल जाती है। मतलब एक तो अच्छा ब्याज और ऊपर से टैक्स की बचत, डबल फायदा। तो मान लीजिए निवेश की अवधि पूरी हो गई, तब क्या होगा? चलिए अब ये देखते हैं कि मैच्योरिटी पर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई अपने निवेश को आगे भी जारी रखना चाहे, तो अच्छी खबर ये है कि इसका भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, टाइमलाइन का। मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को एक्सटेंड कराने के लिए एक तय समय मिलता है। जैसे 1 साल की टीडी के लिए 6 महीने, 2 साल वाले के लिए 12 महीने और 3 या 5 साल की टीडी के लिए पूरे 18 महीने का वक्त मिलता है। जिंदगी में कभी कभी प्लान के मुताबिक चीजें नहीं होती, तो चलिए अब उन सिचुएशंस की बात करते हैं जब शायद समय से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाए या फिर इस डिपॉजिट को किसी गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करना हो। देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है, तो आइए देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस के नियम इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं। नियम एकदम साफ है। देखिए, पहले 6 महीने तक तो अकाउंट बंद हो ही नहीं सकता। अगर 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल से पहले बंद कराया तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा। और अगर 1 साल के बाद बंद कराते हैं तो जितने साल पूरे हुए हैं उसके तय रेट से 2% कम ब्याज मिलेगा। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी और नया नियम है, इस पर खास ध्यान देना होगा। अगर किसी का 5 साल वाला टीडी अकाउंट 10 नवंबर 2023 के बाद खुला है तो उसे 4 साल पूरे होने से पहले किसी भी हालत में बंद नहीं किया जा सकता। एक और काम की सुविधा है इस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को गिरवी रखने की। मतलब इसे एक सिक्योरिटी या गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, मान लीजिए किसी लोन के लिए। और इसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। राष्ट्रपति, राज्यपाल से लेकर आरबीआई, दूसरे बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों तक के पास इसे गिरवी रखा जा सकता है। तो अब जब हम इस पूरी जानकारी के आखिर में पहुंच रहे हैं तो एक सबसे बड़े फायदे को दोबारा याद करना तो बनता है कि 5 साल वाला टीडी सिर्फ ब्याज ही नहीं देता बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। तो सुरक्षा, अच्छा रिटर्न और टैक्स में बचत, इन सब को मिला के देखा जाए तो ये सवाल तो बनता है, क्या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट किसी के वित्तीय सफर का एक सही कदम हो सकता है? इस पर विचार करना तो बनता है।